भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। वेदव्यास जी को प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। सभी गुरुजनों को, संतों को प्रणाम। कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली में ये कहा कि इसके पूर्व जो तृतीय वल्ली हुई इसमें कहा गया कि परब्रह्म परमेश्वर संपूर्ण प्राणियों में वर्तमान है। सबको दिखते नहीं है, कोई विरला ही उन्हें सूक्ष्म बुद्धि से देख सकता है। देखिए, हम इसके पहले आपसे कह चुके हैं, अभी भी देहातों में हमारे भारत के अनेक गांवों में मकान बड़े लंबे होते हैं। यहाँ से प्रवेश, वहाँ से निकलो, बीच में 4-5 कमरे होते हैं। दाएं बाएं कोई खिड़कियाँ नहीं होती है, और ऊपर वो जो टाइल्स रहे उसमें कोई छेद रहे, वो छेद से अगर धूप आती है तो उसमें जो रजकण दिखते हैं, ये कीप ऑन सीइंग, आगे पीछे ऊपर, उससे भी, क्योंकि वो है, हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख रहे, किंतु प्रकाश की प्राप्ति से उसकी उपस्थिति की अनुभूति होती है। ये प्रकाश है ज्ञान, ये प्रकाश है प्रभु कृपा, ये प्रकाश है गुरु कृपा। देखिए, ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर है, गुरु की कृपा भी है, शास्त्रों की कृपा भी है। चौथी कृपा को तो हमें ही बटोरना पड़ेगा, उसको कहते हैं आत्म कृपा। ये प्रश्न होता है कि जब वे ब्रह्म अपने ही हृदय में है, सभी लोग अपनी बुद्धि के नेत्र द्वारा क्यों नहीं देख लेते? कोई विरला ही क्यों देखता है? उपनिषद के ऋषि, उनको आनंद हुआ होगा, कहा ये बड़ा सुप्रसिद्ध श्लोक है, महात्मा लोग अपने प्रवचनों में इसको हमेशा कहते रहते हैं। परांचि खानी व्यतरण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मान कश्चित् धीर प्रत्यगात्मनात्मैवमक्ष कश्चित् धीर प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। स्वयंभू, स्वयं प्रकट होने वाले परमेश्वर ने खानी समस्त इंद्रियों के द्वारा परांची बाहर की ओर जाने वाली प्रतरणत बताते। इंद्रियां बाहर ही तो जाती हैं, आंख बाहर देखती है, कान बाहर की आवाज सुनता है। कभी अपने भीतर की आवाज सुनी? बहुत जरूरी बात है। कभी भीतर झांकने के लिए कोशिश की? अरे बाहर कितना बड़ा समुंदर है, उससे बहुत बड़ा समुंदर हमारे भीतर है। हमने आपसे कुछ दिनों के पहले कहा था, वो जो रोशनी है, हाँ, दिवाली की रोशनी, वो 3 दिन 4 दिन होती है। क्रिकेट में यदि हम जीत गए और विशेष रूप से पाकिस्तान के सामने जीत गए
पूरा हिंदुस्तान है वो फटाके छटाके छुड़ा करके आतिशबाजी करता है। वो एक दिन, एक क्षण आपके भीतर में एक आनंद है, उसका नाम है परमानंद, उसका नाम है चिदानंद, उसका नाम है चैतन्यानंद। वो चैतन्य का आनंद है, वो सच्चिदानंद है, वो दिव्य है, भव्य है, शाश्वत है, चिरंतन है, उसको मिटाया नहीं जा सकता क्योंकि वो आपका वास्तविक स्वरूप है। किंतु हम जो है बाहर ही देखने के आदी हैं, व्यथरणत बनाए तस्मात्, इसलिए मनुष्य इंद्रियों द्वारा प्राय परांग बाहर की वस्तुओं को ही पश्यति देखता है। अंतरात्मन अंतरात्मा को न कश्चित धीर, कोई धैर्यवान मनुष्य हो वो धीरे से साधन करे, नियम से करे, नियम से। गुरु महाराज स्वामी शिवानंद महाराज कहते हैं गेट अप एट 4 AM। कल बड़ी रात मुझे किसने फ़ोन किया, स्वामी जी मेरे पापा को बचाओ, मुझे पता है आपको मौत से भी लड़ सकते हो, मेरे पापा को बचा सकते हो। मैंने बोला मैं क्या करूँगा, छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? वो बैठ कर के मूवी देख रहा है, पत्नी दूसरा सीरियल देख रही है, बेटा है अपना गेम खेल रहा है। रात 11:30 बजे हमको बोलते हैं जप करो, हम तो करेंगे, हम तो साधु हैं, आपका क्या कर्तव्य है? अपने भीतर में कोई प्रकाश नहीं है, भिखारी बने हुए हो। अरे तुम राजाओं के राजा हो, तुम महाराजाओं के महाराजा हो, तुम्हारे पास संपत्ति है, टेप डेट, अंदर से फाउंटेन आएगा फुवारा ज्ञान का। कश्चित धीर अमृतत्वम, अमर पद को वह आवृत चक्षु, चक्षु आदि इंद्रियों के बाह्य विषयों की ओर से लौटा कर, आवृत चक्षु, बाहर देखते हो, थोड़ा अंदर देखो। उलट भई मेरे नयनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। उलट भई, बाहर नहीं, उल्टा हो गया, तब मैं अंदर देख रहा हूं। गुरु नहीं माने तो गुण नहीं आवे, गुनियन में बेगुनी कहावे। गुरु को रिझाओ रिझाओ रिझाओ, गुरु को रिझाओ, गुरु को रिझाओ। गुरु नहीं माने तो गुण नहीं आवे, गुनियन में बेगुनी कहावे। कोई आपको टोकता है तो जो आपको कहता है तुम ठीक नहीं करे, उसको ठीक से सुनो। निंदक लागे मोहिनी को, निंदक लागे मोहिनी को, नी को, बाकी जगत है फीको फीको। निंदक हमारी काशी साधो, निंदक हमारी काशी साधो, निंदक हमारी काशी साधो, पाप गए विनाशी साधो। निंदक लागे मोहे नीको नीको, निंदक लागे मोहे नीको। जो मेरी टीका करता है, जो मेरी निंदा करता है, मैं उसको प्यार करता हूँ। वो मेरी काशी है, क्योंकि उसकी मेरे लिए की गई निंदा से मुझे अपना आत्मविश्लेषण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे तो पता है मेरे में त्रुटि नहीं है, किंतु उसने कहा तो हमें अपने भीतर जाने के लिए कौन रोकता है? तब जाकर के आप शुद्ध हो जाएंगे, नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध। इसलिए गुरु की शरण में तो जाना है, गुरु कुछ कहे तो सुनना है, बहुत जरूरी बात है। परांची खानी व्यतरण स्वयं, कहा कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रियों के सभी स्थूल विषय बाहर है। ज्ञान कराने के लिए इंद्रियों की रचना हुई है,
क्योंकि इससे ज्ञान होता है। बट ये ज्ञान तो बाहर का होता है नारायण। आंख बाहर देखती है, कान बाहर की बात सुनते। धीर से धैर्य से बैठो, अभ्यास करो 20 मिनट से आधा घंटा, 1 घंटा, क्रमशः 3 घंटा बैठो। बैठ के तो देखो, धीरे धीरे आप शरीर की चेतना से परे हो जाएंगे। आपके भीतर का एक प्रकाश है, उसका आपको दर्शन होगा। आंखें बाहर दिखना बंद करेगी, कान बाहर सुनना बंद करेगा। अंदर से सुमधुर है, क्या बोलते हैं, अंतर्नाद, जो भीतर में एक नाद है, नाद ब्रह्म, उसकी ध्वनि आपको सुनाई देगी। यदिक्यमान चैतन्य पराकाष्ठा की, महत्त्व की, आविर्भूतता का स्वरूप जो है आपके भीतर प्रकट हो जाएगा। करना आपको पड़ेगा। कौन बतावे बाट गुरु बिन, बड़ा विकट यम घाट। गुरु ने तो आपको रास्ता बता दिया, यहाँ जाओ, चलना तो आपको ही पड़ेगा। नारायण ने क्या कहा है कि मनुष्य किसी भी विषय के स्वरूप और गुण को ही जान सकता है, विषय के। अरे हमारे अष्टावक्र जी ने कहा है, जो हमारे गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज बार बार कहते थे, यदि मोक्ष इच्छसि चेतात विषयान विषवत्यजेत, ब्रह्मचर्य अहिंसां च सत्यम पीयूषवद भजेत। यदि मोक्ष इच्छसि चेतात, हे मेरे प्यारे, अगर तुम मोक्ष चाहते हो, लिबरेशन, मोक्ष क्या है? वासना क्षय, मनोनाश, मनोनाश मोक्ष। वासना तो क्षय हो, जड़ हो तो पेड़, पेड़ है तो फल, वासना ही नहीं हो। यदि मोक्ष इच्छसि चेतात विषयान विषवत् त्यजेत। ये जो विषय है ना, देखना, सुनना, जाना, भागना, खाना पीना, शरीर है तो खाना देना पड़ेगा भाई। आंखें तो देख रहे हैं तो गड्ढे में गिरोगे। तो कान से सुनना पड़ता है, इंद्रियों का उपयोग तो करना ही पड़ेगा, किंतु उसके बंधन में नहीं रहना है। इंद्रियां हमारे नियंत्रण में चाहिए, हम इंद्रियों के नियंत्रण में नहीं। मुझे पता नहीं है, ये हमारे गुजरात में भी आजकल घोड़े पर बैठना बंद हो गया है। अधिकांश दूल्हे हैं ना, वो कार में ही जाते हैं। पंजाब में तो उन्हीं घोड़ियाँ चढ़ दे जी, पंजाब से चढ़ दे, हरियाणा में भी चढ़ते हैं, आप लोगों भी चढ़े होते हैं। वो घोड़ा नहीं होता है, वो घोड़ी होती है। और वो आप नहीं चढ़ते हो, कोई दूसरा बंदा आपको हाथ पकड़ के चढ़ाता है। आप चला नहीं सकते हो, आगे मुंह पकड़ के चलता है। एक घोड़ी के ऊपर स्वयं नहीं बैठ पाए, कोई उसको पकड़ के चला रहा है। ये क्या हुआ? ये घोड़ा जो है उसका नाम है हय इंद्रिय। इंद्रियां हैं, ये घोड़े हैं, घोड़ा भी एक इंद्रिय है। भगवान शिव घोड़े पर बैठ के शादी करने नहीं गए, वो नंदी पर बैठ के गए। घोड़े का नाम है मनोज, मनोज का नाम है कामदेव। तो जो कामदेव को सवार करके जाता है वह काम को ही आदि होगा। हमारे भोलेनाथ, औडमरदानी, महादेव, वो नंदी पर जाते हैं। नंदी धर्म का स्वरूप है। धर्म के 4 चरण हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। ये धर्म के चरण हैं। जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य के चरण के ऊपर जो वाहन करके जाए वो तो शिव है। मनोज, काम, घोड़े के ऊपर जाए वो जीव है। तो जीव को शिव होना है तो इंद्रिय निग्रह, बाहर से उसको अंदर देखने का प्रयत्न करना पड़ेगा। इंद्रिय निर्माण इसलिए कि मनुष्य इंद्रियों द्वारा स्वास्थ्यकर, सुबुद्धिदायक, विशुद्ध विषयों का ग्रहण करके सुखमय जीवन बिता करके परमात्मा के प्रति अग्रसर हो। आपको अग्रसर कहाँ होना है? परमात्मा के प्रति होना है।
स्वयंभू भगवान ने इंद्रियों का मुख बाहर बनाया है, परंतु विवेक आपके भीतर है। विविनक्ति धीर, ये कल जो कहा था ना वो प्रश्न, महाराज जी बताइए कोरोना का ये उपनिषद से क्या संबंध है? अरे उपनिषद कहती है श्रेयश्च प्रेयश्च तौ संपरिक्त विविनक्ति धीर। उचित क्या है, अनुचित क्या है? विवेक से, धीरज से जो जिएगा उसको कोरोना नहीं होगा। अगर हुआ है तो मुक्ति भी हो जाएगी। आपसे कहा कि आप मास्क बांध करके जाओ, नहीं जाते। आपसे कहा है कि ठंडे जल ना पियो, गर्म पानी पियो, आप ठंडा कॉफी पीते हो बाजार में, बाजार की चीजों को। इसको उधर उधर छूना नहीं है। कहां कहां छूने में आपका कोरोना आ सकता है? बाहर जाने की आवश्यकता क्या है? अरे कम से कम 6 फीट के दूरी से तो बात करो, इतना तो कर ही सकते हो। मास्क बांधते नहीं, सोशल डिस्टेंस रखते नहीं। अरे पढ़े लिखे लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों बैठ करके कांच नीचे करके पिचकारी मारते हैं, तो कोरोना तो बढ़ेगा। उपनिषद क्या क्या संबंध है? उसका यही संबंध है, विवेकमय जीवन जियो, धैर्य से जीवन जीवो, योग्य अयोग्य का बीच में भेद जानो, यही तो बात है। तो आगे क्या कहा है? परांच कामान अनुयंती बालास्ते मृत्योर्यति विततस्य पाशम अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवम अध्रुवे स्वीह न प्रार्थयन्ते। अगर इंद्रियां हमारी भगवान से हट करके, सत्य से हट करके, पवित्रता से हट करके, चारित्र से हट करके, अनुशासन से हट करके, संयम से हट करके दुख और शोकमय नरक के प्रति ले जाने वाले अशुद्ध विषय भोगों में रची पची रहेंगी, तो वो अंतर्यामी परमात्मा तो क्या, कोई बुद्धिमान भी रहे तो उस विरले को भी, उनको हमारे गुरु महाराज स्वामी शिवानंद महाराज कहते थे, टर्न द गेज। बाहर देख रहे हो, अंदर देखो। बाहर चल रहे हो, अंदर चलो। बहुत चले बाहर, थोड़ा अंदर भीतर जाने की भी कोशिश करो। देखिए आपके अपॉइंटमेंट होती है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट, टीचर से अपॉइंटमेंट, आपके कोई प्रेमी प्रेमिका का अपॉइंटमेंट, आपके वकील से अपॉइंटमेंट, दुनिया भर की अपॉइंटमेंट करते हो। कभी आप अपनी तो अपॉइंटमेंट अपने साथ करो, पूछो, अपने साथ अपॉइंटमेंट करो, अपने साथ जीने का प्रयत्न करो। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। सारी जड़ी यही है हमारी इच्छाएं। मन को आत्मा में जोड़ो, प्रयत्न पूर्वक जोड़ो, जीवन में नया प्रकाश आ जाएगा। यस, प्रकाश पथ के आप यात्री हो जाएंगे और परम तत्व जो आलोक पुंज है, लाइट फाउंटेन है, उसको पहुंचेंगे। बालाह जो मूर्ख, पराचह कामान बाह्य पर अचर, बाह्य भोगों का अनुयंती अनुसरण करते, उनमें रचे पचे रहते, छूटते नहीं। ते वे विततस्य सर्वत्र फैले हुए, मृत्यो हो मृत्यु के पाशम बंधन में यंती। मृत्यु सर्वत्र है, कहाँ से आएगी पता नहीं है, आएगी। अरे मृत्यु तो आएगी, किंतु मृत्यु के पहले क्यों मरते हो? वो कहा, नामदेव जी महाराज है, मृत्यु के सिर पर पांव रख करके स्वर्ग में चले गए। एक बूढ़ा आदमी था, खेत में काम कर रहा था, बहुत मजदूरी करनी पड़ती है। मौत आई देखने के लिए। वो बूढ़ा क्या कर रहा है? घास काट रहा है। अरे मौत को आने दे, उसको भी काट दूंगा। मौत डर गई। हाँ, 85-90 साल का बूढ़ा है, काम कर रहा है, मौत से डरना नहीं, मौत को मारना चाहता है। जब मृत्यु से डरोगे तो मृत्यु पहले आएगी। तो भय है। अभयम सत्व संसुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति,
दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय आर्जवम अभयम, अभय हो। क्यों नहीं? आत्म तत्व हूं, क्या कहा है? जो निश्चय ही सर्वकाल व्यापी इंद्रियों के बंधन में बंधते हैं, वो मृत्यु के पास में बनते हैं, दीर्घ काल तक नाना प्रकार की योनियों में जाते हैं। पता नहीं कितनी योनि है, कितनी बार हम कुत्ते बने, कितनी बार बंदर बने, कितनी बार मक्खी बने, चींटी बने, हाथी बने, भालू बने, कुछ भी पता नहीं है। कभी सोच करके भी नहीं सोचना। कभी कोई महात्मा है ना, वो आपके पूर्व जन्म आगे के जन्म जानते, उसके पास जाके नहीं पूछना, दुखी हो जाओगे। ऐसा भी हो सकता है अभी जो आपकी पत्नी है पहले जन्म में माता थी, हाँ, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। यस, क्या क्या होता है। इसलिए जो गया वो तो गया, आने की मत सोचो। ट्राइज टू स्टे इन द प्रेजेंट, वर्तमान में जीना सीखो। ये घड़ियां नसीबा वाली जिस घड़ी में राम कहले, अरे जिस घड़ी में आप भगवत भजन कर लेते हो, कोई कल्याण का काम कर लेते हो, कोई परोपकार कर लेते हो, किसको खुशी दे सकते हो, किसके चेहरे पर आनंद ला सकते हो, समझो कि वही घड़ी आपका जिया है। बाकी तो प्राणी भी मर रहे हैं, हम भी मर रहे हैं भाई। जो धन आप अपने हाथ से खर्चा करते हो, दान करो, पुण्य करो, सेवा में दो, किसी को देते हो, उस धन के आप मालिक हैं। मरने के पीछे 2.5 करोड़ छोड़ के गए तो क्या मतलब, उसके तो आप चौकीदार हैं। मालिक बन के रहो, चौकीदार बन के नहीं। मनुष्य का शरीर सबसे विलक्षण है। इसका वास्तविक उद्देश्य जो है वो विषय भोग नहीं है ना। ये विचार करने पर क्या है तब, अमृत स्वरूप नित्य पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना होता है। वो स्वर्ग में रहने वाले देवता भी चेष्टा करते हैं, फिर मैं कब मानव शरीर को प्राप्त हूँ, तो वहाँ तो भोग होता ही नहीं है ना। वही एक ही है, भूख भी नहीं है, प्यास भी नहीं है, पानी पूरी भी नहीं है, कचौड़ी भी नहीं है। पानी पूरी खाना है तो आपको ये मनुष्य का शरीर लेना पड़ेगा। वहाँ भूख भी नहीं है, नजरया विवेती, बुढ़ापा भी नहीं है, हाथ पांव भी नहीं दुखते, वो क्या करना है? कोई जीवन है क्या? वो एकदम फैशन अलमारी का जैसा है। बड़े एयर कंडीशन कमरे में कुछ मूर्तियाँ खड़ी कर दी जाए, वो मूर्तियाँ चलती नहीं, वहाँ आप चलते घूमते रहोगे। इसलिए मानव शरीर का जो हेतु है वो क्या है कि सर्वतोभाव से उसी की ओर, उसी बने परम तत्व की ओर, विनाशशील जगत में क्षणभंगुर भोगों की प्राप्ति की इच्छा ना करे, इनसे सर्वथा विरक्त होकर सावधानी के साथ अनपेक्ष, सुचिर्दक्ष, उदासीन, गत व्यथ, सर्वारंभ परित्यागी। अनपेक्ष, कोई अपेक्षा नहीं है। यहाँ बैठा वो बैठ गए, मैं खड़ा कर दिया, खड़े कर दिए, ये भोजन दे दिया, ले लिए, नहीं दिया चुप हो गए, यही बात है। हाँ, अभी अभी 2 अक्टूबर गए ना, हमारे महात्मा गांधी जी का जन्मदिन। वो जो महात्मा गांधी जी है, वो भोजन में बैठे तो एक दिन कस्तूरबा से कहा, देखिए मैं 3 दिन से देख रहा हूँ तो आप भोजन में नमक नहीं डाल रही हैं। बा ने क्या कहा, देखो एक दिन कहते हो नमक ज़्यादा है, एक दिन कहते हो नमक कम है, इसलिए मैंने नमक डालना बंद कर दिया, जितना चाहिए खुद डाल लो। उस दिन से बापू ने सारा जीवन नमक खाया ही नहीं। ये हमारा विषय नहीं है, फिर भी वो क्यों महात्मा है? मोहनदास करमचंद गांधी क्यों है? वो अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, मेरे पिता मृत्यु के बिछाने पर थे, कब मौत हो जाएगी पता नहीं, मैं उनके पास बैठा था। उस समय मेरे हृदय में कामुकता उत्पन्न हुई, मैं मेरी सोती हुई पत्नी के पास चला गया। वो गर्भवती थी, उसकी अनिच्छा के अतिरिक्त
नीति के अतिरिक्त, स्वास्थ्य के अतिरिक्त पार्श्वी कृत्य करके मैं उससे काम वासना संतुष्ट करके आया। मैं वापस आया तो मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। मैंने अपने आप को धिक्कार कहा, मैं कैसा हूँ। उस दिन से पूज्य बापू जी ने कस्तूरबा को कस्तूर नहीं कहा, अब बा ही कहना चालू किया। पहले कस्तूर कहते थे, बा होता है माँ, माँ कहना चालू किया। ये होता है संयम। कभी तो जागृत हो संयम हमारे भीतर। क्या कहा है, क्षणभंगुर भोगों के पीछे कितनी इच्छाएं। अरे इच्छा बड़ी अभागनी, ये तो जाल है, फंसाएगा। देखिए, कुरंग पतंग मातंग भृंग मीन, बंसी को सुनता हुआ, वीणा को सुनता हुआ हिरन जाता है, जाल में फंसता है। खोटी हथनी खड़ी करके उसके साथ में हाथी है, अपना बदन रगड़ता है, नीचे गड्ढे में गिरता है। दिए की ओर, लौ की ओर बार बार पतंग जाता है, मरता है। ये भंवरा कमल के अंदर बैठता है, कमल बंद हो गया, भंवरा लकड़ी में छेद करके निकल सकता है, कमल के पत्तों को तोड़ता नहीं। उड़ जाए भंवर छोड़ कमल, माया के बंधन छोड़ के, उड़ जाए भंवर, उड़ता नहीं, क्यों? मोह है। और मछली को पानी में खाने के लिए बहुत है, किंतु एक कांटे में झिंगा लगाते मरती है। ये एक शब्द स्पर्श रूप रस गंध, एक एक तन मात्रा में जागत, हमारी तो तमाम जन मात्राएं जागत है। इसलिए कहते हैं कि भाई सावधानी के साथ परमार्थ के साधन में लग जाओ, और ये मानव जीवन है उसको सार्थक करो। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद, आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। धन्यवाद।